हेलो एवरीवन, माय हैप्पी फैमिली, माय मैजिकल फैमिली। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के बारे में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए सीखना, प्रैक्टिस करना और उसमें मास्टरी लाना। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ग्रैटिट्यूड की फीलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमें वो किस तरह से वो हेल्प करती है। ग्रैटिट्यूड अगर हम फीलिंग से करते हैं, ग्रैटिट्यूड करना और ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से करना, वो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आज आप वीडियो में समझ जाएंगे कि आप रियल में ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, कि आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, कि ग्रैटिट्यूड आपकी फीलिंग के साथ कर रहे हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। हम लोग कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर कोई बोल रहा है मुझे ना मनी मैनिफेस्ट करना है, कोई कहता है मुझे घर मैनिफेस्ट करना है, कोई कहता है मुझे लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना है। स्टूडेंट होगा बोला, वो कहेगा मुझे अच्छे मार्क्स मैनिफेस्ट करने हैं, मुझे अच्छी करियर चाहिए। तो हर एक की मैनिफेस्टेशन, हर एक का अपने थॉट प्रोसेस, अपने ड्रीम्स के हिसाब से लाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, हमको मांगना ज़रूरी है। हमें आना चाहिए हमें क्या चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमें क्या चाहिए। तो व्हेन वी आस्क, आपको पता है क्या होता है। सबसे पहले जब हम यूनिवर्स को बताते हैं कि ठीक है मेरी ये चीज़ है, आप मुझे दे दो, व्हेन वी आस्क व्हाट हैपेंस, आप है ना अपने आस पास एक ट्रांसमिशन देते हो, एक वाइब्रेशन भेजते हो यूनिवर्स के पास कि ये आपकी चीज़ है जो आपको चाहिए। तो वो वाइब्रेशन है ना यूनिवर्स तक पहुंच जाती है, वहाँ से आपको आंसर्स आते हैं। तो उसके बाद व्हेन यू आस्क, द सोर्स, योर इनर सोर्स इटसेल्फ विल गिव यू द आंसर कि हाँ ये चीज़ तुम्हारे लिए वो तैयार हो जाती है आपके पास आने के लिए। अब वो जो आने का टाइम और आपने मांगा, उसमें एक टाइम गैप रहता है। अब वो टाइम गैप आपको समझना है वो क्यों ऐसा होता है। किसी के लिए वो टाइम गैप बहुत कम रहता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा रहता है, किसी का बहुत बड़ा रहता है, किसी का बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, किसी का एक हफ्ता, एक दिन, किसी का 1 महीना, किसी के 2 महीने, किसी के 6 महीने, किसी के 1 साल, किसी के 5 साल भी लग जाते हैं। वो टाइम गैप को हमें समझना है, हमें टाइम गैप को कम करना है। अब वो टाइम गैप कैसे कम होगा, आप देखिए होता क्या है। जब हमने कुछ मांगा यूनिवर्स से, व्हेन वी आस्क द यूनिवर्स हमें उसको एक वाइब्रेशनल फॉर्म में भेजते हैं। तो वो जो चीज़ हमने मांगी है ना, वो हमारे पास आ जाती है, लेकिन इन द फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में नहीं आती। वो पहले हमारे पास वाइब्रेशनल फॉर्म में आती है, मतलब इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। तो क्या होता है, हम उस वाइब्रेशन में नहीं होंगे तो वो चीज़ हमारे पास आके भी चली जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें हमेशा अच्छी वाली फीलिंग में रहना, हमेशा गुड वाइब्रेशन में रहना, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तभी तो पूरी होंगे। और लोग क्या सोचते हैं कि अरे मेरा मैनिफेस्ट नहीं हुआ, इसका हो रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास भी पावर है। खाली आपको वो जो टाइम गैप है ना, आपको ध्यान रखना है कि आपने अपनी फीलिंग्स को ध्यान दिया या नहीं। तो कौन सी वाली फीलिंग्स, ठीक है, जैसे अगर मैनिफेस्ट करना है, किसी ने बोला मुझे ना 1 लाख रुपीज़ मैनिफेस्ट करना है, या 50,000 मैनिफेस्ट करना है, या 2 लाख मैनिफेस्ट करना है। तो प्रोसेस क्या है, आपने आज तो कर लिया, ठीक है, यूनिवर्स ने बोला ठीक है हम दे रहे हैं, उनके पास तो है देने के लिए, वो आपके पास भेज रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और वो आपके पास वाइब्रेशन आ रही है। लेकिन आपकी वाइब्रेशन क्या चल रही है, अरे आपकी वाइब्रेशन चल रही है लैक की वाइब्रेशन, या फिर मेरे पास तो नहीं है, ऐसी वाली बातें करते हो आप। तो आप है ना वाइब्रेशन अलाइनमेंट में नहीं हो उस चीज़ को लेने के लिए। तो कैसे आएगी वो चीज़, तो पहले आपको अपनी फीलिंग्स हमेशा अच्छी रखनी, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, कोई कुछ भी कह दे, आपको अपनी अच्छी गुड फीलिंग्स, हैप्पी फीलिंग्स 24/7 रखनी है। तभी आप है ना अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। अब आप बोलोगे ये हैप्पी वाली फीलिंग, गुड वाली फीलिंग हमेशा कैसे रखें, जब ग्रैटिट्यूड की फीलिंग करते हैं ना आप, ये ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ही आपको हमेशा हैप्पी रखेगा, हमेशा गुड वाली फीलिंग। आप चेक कर लेना, आज एक काम कर लो, आप ग्रैटिट्यूड करते हो ना, आप चेक करो आपकी ग्रैटिट्यूड फीलिंग के साथ है या नहीं। मुझे बता देना, या फिर मैसेज कर देना कि बताना कि ग्रैटिट्यूड आपने आज किया, लेकिन दिन में आपको किसी ने, चलो आपके बॉस ने डांट दिया, आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, या आपके भाई ने या बहन ने या मम्मी ने या डैडी ने आपको उल्टा सीधा बोल दिया, तो आपकी फीलिंग क्या हो गई, आपकी फीलिंग तो हो गई अब तो मैं इससे बात नहीं करने वाला हूँ, अब तो मैं इसको सीधा करूँगा, अब देखना मैं इसके साथ क्या, मैं इसके साथ बिल्कुल थोड़े दिन तक तो बिल्कुल इसको मुँह नहीं देखना चाहता हूँ। क्या फीलिंग आ गई आपके अंदर, वो फीलिंग आ गई जो आपको आपके मैनिफेस्टेशन से दूर करेगी। तो देखिए, अगर आप हर सिचुएशन को तैयार हो हैंडल करने के लिए,
हर सिचुएशन में आप हैप्पी रह सकते हो, हर सिचुएशन में आप गुड वाली फीलिंग रख सकते हो, तभी आप मैनिफेस्ट कर सकोगे। नहीं तो आप अपने हाथों से अपने मैनिफेस्टेशन को दूर भेज रहे हो, आप अपने सपने को दूर भेज रहे हो। तो अच्छी फीलिंग में रहने के लिए, हमेशा हैप्पी रहने के लिए एक ही फॉर्मूला है, एक ही बहुत इजी ट्रिक है, वो है ग्रैटिट्यूड। लेकिन ग्रैटिट्यूड विथ फीलिंग। तो अगर आपको गुस्सा आया दिन में, आपने सुबह ग्रैटिट्यूड कर लिया, आपको दिन में किसी ने कह दिया आपको गुस्सा आया, आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी ने कुछ बोल दिया, आपको आपकी फीलिंग चेंज हो गई। जब आपकी चेंज हो गई मतलब आपकी ग्रैटिट्यूड फीलिंग के साथ नहीं हो रही है। अब ये कैसे करना है, हाउ यू विल डू दिस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, ये आता है प्रैक्टिस से। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैंने भी ग्रैटिट्यूड स्टार्ट किया था, थोड़े महीने तक मेरा बहुत अच्छे से चला, फिर थोड़ा सा मेरा चलने लगा, कुछ चीज़ें ऐसे होने लगी तो ग्रैटिट्यूड का पावर थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि वो सिचुएशन ज़्यादा पावरफुल थी। फिर मैंने एक दिन देखा, रियलाइज़ किया कि मेरा मन ही नहीं हो रहा है ग्रैटिट्यूड वॉक करने का, मैं तो जा रही हूँ लेकिन मन से नहीं कर रही हूँ, वो मुझे आइडिया आ गई थी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तब मेरे सामने मैंने यूनिवर्स को पूछा मैं क्या करूँ, मुझे ग्रैटिट्यूड तो करना है। मेरे सामने तभी ऐसा कुछ प्रोग्राम पॉपअप हुआ कि मुझे मैसेज आया कि यहाँ पे 30 डेज़ का ग्रैटिट्यूड चैलेंज चल रहा है, तो तुम ज्वाइन कर सकती हो। तो मैंने कहा वाओ, यूनिवर्स से आंसर, देखो यूनिवर्स से मांगा, मैं वाइब्रेशन में आ गई और मुझे यूनिवर्स ने इमीडिएटली आंसर दे दिया। मैंने वो ज्वाइन कर लिया। 30 डेज़ का जो कोर्स था ना, मैं सच्ची कह रही हूँ, आप भी सीखिए। इसलिए नहीं कि मैं सिखा रही हूँ, कहीं से भी सीखिए। मैं तो अच्छे से सिखाऊंगी क्योंकि मेरा 1.5 आवर क्लास रहता है और मैं आपके ग्रैटिट्यूड को आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दूँगी। आपको ऐसे बैठ के करना नहीं पड़ेगा ग्रैटिट्यूड के 15 मिनट बैठ के, आपको ऑटोमेटिकली, आपको नेचुरली ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आनी चाहिए। वो कहते हैं, उसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड की फीलिंग। द रियल ग्रैटिट्यूड, द रियल सेइंग थैंक यू शुड कम फ्रॉम इनसाइड योर हार्ट। ऐसे नहीं कि किसी ने बोला है मुझे लिखना है डायरी में, या मुझे बोलना है, मुझे कुछ कॉपी करना है सेंटेंस, नहीं, वो काम नहीं करेगा। तो जब आप भी इस तरह से एक अच्छे से अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को टाइम देंगे ना, तो ही आप आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। नहीं तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आप अटेंड करते रहोगे सेशंस, आप मैनिफेस्टेशन सीखोगे, आप मनी अट्रैक्ट करना सीखोगे, सब कुछ सीखोगे, लेकिन जो ज़रूरी है फीलिंग को लाना। क्योंकि अगर आप कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको आपको फील करना है पहले। द नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, आपको फील करना है। अब्राहम हिक्स ने कहा है ना कि आपको उसको फील करना है कि आपकी वो चीज़ हो चुकी है। वो फीलिंग नहीं आती है तब तक हम मैनिफेस्ट नहीं करते। और बहुत ईजी है करना, सिर्फ ग्रैटिट्यूड को पकड़िए। आप एक बार ग्रैटिट्यूड कर लेंगे ना, देखिए मेरा तो मानना ऐसे है कि 30 डेज़ का करना बहुत ज़रूरी है और इस धरती पर हर एक इंसान को ये करना चाहिए। ठीक है, 30 डेज़ की बात है, खाली फ़र्क इतना है कि टाइम नहीं होता है लोगों को और नहीं करना चाहते हैं, या टाइम नहीं होता है, जो भी है, कोई कंसर्न्स होंगे। बट जब मैंने स्टार्ट किया ना, मेरे साथ पता है क्या हुआ, डे 1 में मुझे ऐसा लगा अरे मुझे सुबह उठ के ये काम दिया हुआ है, मेरे को ग्रैटिट्यूड क्लास अटेंड करनी है। तो पहले मुझे लगा कि मैं नहीं उठ पाऊँगी, ऐसे फिर से सो गई। फिर से दूसरे दिन ट्राई किया, अलार्म बजाया, मोबाइल में लगाया, फिर से वो पहले तो रुकावट आनी ही आनी है ज्वाइन करने के लिए। इसका मतलब यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है कि अच्छी चीज़ आपको चाहिए, तो ये रुकावट तो मैं दूंगा ही, आपको तैयार होना है रिसीव करने के लिए। तो ऐसे करते करते मुझे भी 5-6 दिन लग गए और फिर मैं बराबर उठ गई क्लास के लिए और मैंने दूसरी बैच ज्वाइन कर ली, फिर उनकी जो न्यू बैच चालू थी, और बस मैंने फिर वो कर लिया। तो आप भी इंटरेस्टेड हो मुझे बताइए। आपका मैं संडे को 3 बजे, ये संडे 28 नवंबर को 3 बजे मैं ग्रैटिट्यूड की मास्टर क्लास लेने वाली हूँ। आप आइए, मैं आपको ग्रैटिट्यूड की फीलिंग की झलक दूंगी। आपको झलक जब मिल जाएगी ना ग्रैटिट्यूड की फीलिंग की, आप अपने आप बोलोगे कि हाँ मुझे भी सीखना है, मुझे भी मज़ा आएगा, मैं करना चाहती हूँ इस तरह से। आपको पता है मैं कैसे ग्रैटिट्यूड करती हूँ, मैं अगर बैठ गई ना बेड पे तो ऐसे मुझे लगा कि अब मुझे ना थोड़ा अच्छी नींद मिली है तो मुझे थैंक यू बोलना है, तो मैं इमीडिएटली थैंक यू यूनिवर्स फॉर द गुड स्लीप। मैं कहीं नीचे जा रही हूँ गार्डन में, ऑटोमेटिकली अरे कुछ अच्छी सी ब्यूटीफुल चीज़ देख ली, मेरे मन में अपने आप आता है वाओ थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल फ्लावर। वो ग्रैटिट्यूड उसी वक्त आ जाता है। काफ़ी है अगर आपने दिन में 10 बार 20 बार जितनी बार आपने मन से ग्रैटिट्यूड किया ना, फीलिंग के साथ जितनी बार भी भले अलग अलग जगह पे किया, तो भी वो माना जाएगा, वो काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो ग्रैटिट्यूड फीलिंग है और वो आपको हमेशा हैप्पी रखेगा। और जब आप हमेशा हैप्पी रहोगे, आप क्या रहोगे, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहोगे। तो जो आपने मैनिफेस्ट करना चाहा है वो चीज़ जब आपके पास आएगी, जब आप ऑलरेडी अलाइनमेंट में हो, आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगी। तो कितना ईजी है ग्रैटिट्यूड की फीलिंग
खुद सीखिए, ग्रैटिट्यूड को फीलिंग के साथ कीजिए ताकि आप हैप्पी और पॉजिटिव हो जाइए और आपकी सारी ड्रीम्स पूरे हो सकें। ठीक है, आज का मेरा मैसेज ये था, ग्रैटिट्यूड, डू ग्रैटिट्यूड बट विद द फीलिंग। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग बहुत अच्छी है, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आपको बहुत सारी खुशी देगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यस, एंड आई सी यू सून। आई एम कमिंग अप विद अनदर सीरीज ऑफ वीडियोज वेरी सून। थोड़ा सा टाइड अप हूँ अपने काम में। आई विल डेफिनेटली कम विद मोर क्रिएटिव कंटेंट. Bye bye, see you all and I love you all. God bless you.